we will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28. I wouldn't want other countries to face the plight Pakistan faced back in 2022. COP29 can transform into a finance COP. We know the causes. We know the solutions. COP29 कॉन्फ्रेंस के जरिए हम क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली से कुदरती आफात इंसानी जिंदगियों को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान अकेला मसले से नहीं निपट सकता। बर वक्त इक़दामात ना हुए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। दुनिया को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज दरपेश हैं। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुडापेस्ट में तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहते हैं, चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। मसाइल की वजह से चैलेंजेस जन्म ले रहे हैं। कोई मुल्क अकेले नहीं निपट सकता। बदतरीन स्मोक से पंजाब के शहरी निढाल। मुख्तलिफ शहरों का आज भी धुंध से बुरा हाल। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फिजा ताहाल इंतहाई खतरनाक। एयर इंडेक्स 500 से ज़ायद रिकॉर्ड। बदतरीन स्मोक से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर। बेशतर अजला में तदरीसी अमल 17 नवंबर तक मुअत्तल। लाहौर में स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार। पंजाब में बीमारियां भी सर उठाने लगीं। पंजाब के बासी, आंखों में जलन, इन्फ्लुएंजा, वायरल इन्फेक्शन, खुश्क खांसी, सांस लेने में दुश्वारी का शिकार। खुसूसी बच्चे, आर्ज़ाए क़ल्ब और दमा के मरीज भी शदीद मुतासिर। एक रोज में लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2000 बच्चों समेत 15,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। कौन से आईनी केस लगाए जाएं? जजेस की आईनी कमेटी की बैठक कुछ देर में लगेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची से वापसी पर इजलास में शिरकत करेंगे। आईनी बेंच में 6 जजेस शामिल। सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। बेंच में जस्टिस आयशा अदम दस्तयाबी के बायस शिरकत नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट बार की 26वीं आईनी तरमीम की शदीद मजम्मत। जमहूरियत की आज़ादी के लिए खतरा करार। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन कहते हैं, तरमीम अदलिया के इख्तियारात की आज़ादी के उसूल की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत और एग्जेक्टिव को अपनी पसंद के जजों को मुंतखब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तरमीम के जरिए शहरियों को इंसाफ की फरहमी तक रसाई सल्ब की गई। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की हिदायत की है। बानी ने कहा है, अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ आज फिर नून लीग के निशाने पर। पीटीआई की सियासत सड़क छाप से भी बदतर करार। आजमा बुखारी कहती हैं, कौम के बच्चों को इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया। खुद के बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर से कम रेवेन्यू मिलने पर सवालात उठा दिए। इक्तिसादी टीम अपनी कारकर्दगी से IMF को मुतमईन करने में नाकाम। सूबों की जानिब से ज़राई टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात पर भी मिशन का अदम इत्मीनान का इजहार। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम की नाकामी पर भी सवालिया निशान। मिशन के साथ इक्तिसादी टीम के मुज़ाकरात आज फिर होंगे। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मनसूख। SIFC के ताउन से गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजवीज़। गैर मुल्की सरमायाकारों की मशावरत से 30 नवंबर तक दरख्वास्तें तलब करने पर गौर।
बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में गैस की पैदावार में इजाफा। OGDCL ने आज 35 कुएं से पैदावार का आगाज कर दिया। OGDCL का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जनरल मैनेजर को खत। कुएं को 1345 मीटर की गहराई तक खोदा गया। कुएं से 50 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस पैदा हो रही है। कुएं को OGDCL उच्च गैस प्रोसेसिंग प्लांट से जोड़ दिया गया। खत का मतन। फित्ने अल खवारिज के खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक। खारजी नूर वली महसूद गट पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को वापसी से रोक रहा है। फित्ने अल खवारिज के सरगना अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को हिदायत जारी करते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फित्ने अल खवारिज की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें मौजूद हैं। फित्ने अल खवारिज और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। फैसलाबाद की केनाल एक्सप्रेस वे वन व्हीलिंग करने वाले मंचलों की पसंदीदा सड़क बन गई। पुलिस का नाका ना ही कोई ट्रैफिक वार्डन। मंचले एक्सप्रेस वे पर खतरनाक खेल खेलने लगे। वीडियो सामने आ गई। पुलिस मंचलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम। मानसहरा की खूबसूरत वादियां बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी के बाद मौसम साफ, सूरज की शुआओं से बर्फ चमकने लगी। वादिये काहान में बर्फबारी के बाद विंटर टूरिज्म का आगाज। मुल्क भर से सयाहों का झील सैफुल मुलूक का रुख। सयाहों ने पकौड़ों पर हाथ साफ किए और फ्रेंच फ्राइज का भी मजा लिया। माशाअल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत है। ये हमारे सामने झील सैफुल मुलूक, वादिये करान। जैसे पहाड़ों ने जो है सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। परियों के देश झील सैफुल मुल्क आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। बहुत स्नो है, हमने बहुत इंजॉय किया। रानीपुर में गैर कानूनी नाके पर ट्रांसपोर्टर से भत्ता वसूली। 1 से 5,000 रुपए भत्ता वसूल किया जाने लगा। ड्राइवर ने वीडियो बनाई। पुलिस एहलकार रफू चक्कर हो गया। SSP खैरपुर का नोटिस। तमाम पुलिस एहलकारों को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म। DSP हेडक्वार्टर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। पंजाब में माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव पर काम शुरू। महकमा जंगलात 5 लाख पौधे लगाने में मसरूफ। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर के मुताबिक जंगलात का रकबा भी लीज पर देने से माहौल में बेहतरी आएगी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। न्यूयॉर्क से यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला अफसरान ने खुशामदीद कहा। पाकिस्तान आकर अपनायत का एहसास होता है। यात्रियों का बयान। होटल है या कोई ट्रक, इस्लामाबाद के शहरी देखकर हक्का बक्का। अनोखे लारी अड्डे में बसे हैं न वैगन, बल्कि ये है मज़ेदार खानों से मुज़य्यन। रेस्टोरेंट में खूबसूरत लाइटें, दीवारें और फर्नीचर ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। और इस्लामाबाद लोक विरसा में सालाना सकाफती मेले की रंगीनियां उरूज पर। दोस्त ममालिक की तहजीब के भी चर्चे। सऊदी सकाफत के हवाले से खुसूसी पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज। सऊदी रहन सहन और अंदाज़े ज़िंदगी का हुस्न नुमायां।